Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start with the pyrazinamide, which is another anti-tubercular drug, and it comes under first line agent. And pyrazine carboxamide, pyrazinamide is pyrazine carboxamide, and it is basically the derivative of nicotinamide, and basically it is bioisoster of nicotinamide. Now question arises here is what is bioisoster? Bioisosters are the substituent or the groups with the similar physical or chemical properties and that impart similar biological properties to a chemical compound. तो ऐसे जो ग्रुप और सब्सटीट्यूएंट हैं दे आर नोन एज बायोआइसोस्टर. आई एम रिपीटिंग, बायोआइसोस्टर्स आर बेसिकली द ग्रुप विद ऐसे ग्रुप्स जिनकी सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और जो कि इम्पार्ट करते हैं सिमिलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी केमिकल कंपाउंड में, तो ये कहलाते हैं बायोआइसोस्टर. ठीक है. अच्छा, एक्टिविटी जो है इसकी वो है पीएच डिपेंडेंट. बेसिकली ये जो है ये एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक पीएच पे और इट इज द प्रो ड्रग विच बिकम एक्टिव एट एसिडिक इन्वायरमेंट. ये जो है कि आपके पास प्रो ड्रग है जो कि कन्वर्ट होती है किसमें, एक्टिव ड्रग में इन दी एसिडिक इन्वायरमेंट. अच्छा जी, ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस पायराजिनामिडेज. ठीक है, ये जो पायराजिनामिडेज है ये बेसिकली एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ पायराजिनामाइड टू द पायराजिनोइक एसिड. ठीक है, और इंट्रासेलुलर म्यूटेशन ऑफ पायराजिनामिडेज जीन रिजल्ट इन रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है. अच्छा, पायराजिनोइक एसिड बेसिकली शो करता है एक्टिविटी को एट पीएच 5.4 और जो लोअर पीएच है इन द इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ द बैक्टीरिया क्या होगा कि ये पीएच 5.4 पे एक्टिविटी शो करते हैं और जो इमीडिएट सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है बैक्टीरिया का वहाँ पे भी पीएच लो हो जाती है और इस तरह से क्या है कि ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता है इस इन्वायरमेंट में. ठीक है, तो इस तरह से जो है इनिबिशन हो जाती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की. अच्छा, यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखें ये पायराजिनामाइड का स्ट्रक्चर है और ये निकोटिनामाइड का. निकोटिनामाइड में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पायराडीन रिंग है और यहाँ पे क्या है, पायराजीन रिंग. पायराजीन रिंग आपके पास ऐसा एरोमेटिक रिंग जिसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट हो एट पैरा पोजीशन, तो ये क्या कहलाएगा, पायराजीन रिंग. और पायराडीन रिंग एरोमेटिक रिंग है विद 1 नाइट्रोजन, तो ये क्या कहलाता है, पायराडीन. और यहाँ पे दोनों में क्या है, अमाइड प्रेजेंट है, सिर्फ जो डिफरेंस है वो रिंग का डिफरेंस है. अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट द एसएआर सब्स्टिट्यूशन ऑन पायराजीन रिंग or use of alternate heterocyclic aromatic ring will reduce the activity. अगर आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं पायराजीन रिंग पे, यहाँ पे पायराजीन के बजाय आपकी कोई और हेटेरोसाइक्लिक रिंग इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपके पास एक्टिविटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है. अच्छा, रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल एनालॉग्स इंक्लूड नंबर 1 प्रोविजन फॉर हाइड्रोफिलिसिटी टू अलाउ सफिशिएंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू गेट डिलीवर्ड एट साइट ऑफ इन्फेक्शन. जो हाइड्रोफिलिसिटी है उसका मैक्सिमम प्रोविजन होना चाहिए. क्यों, इन ऑर्डर टू अलाउ दी सफिशिएंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और जितनी सफिशिएंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी इन ऑर्डर टू गेट डिलीवर्ड एट पॉसिबल साइट ऑफ एक्शन. और लिपोफिलिसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर टू गेट पेनिट्रेट इनटू दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल वॉल जो कि लिपिड की बनी होती है. दैट्स वाई लिपोफिलिसिटी होगी तो उसमें इजीली पेनिट्रेट हो जाएगा. ठीक है, आपकी जो ड्रग है वो इजीली पेनिट्रेट हो जाएगी. ससेप्टेबिलिटी टू हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू ही कन्वर्ट होगी जो आपके पास पायराजिनामाइड ड्रग है वो कन्वर्ट होगी पायराजिनोइक एसिड में और देन ये ऑक्सीडाइज होगी बाय जिंथीन ऑक्सीडेज टू 5 हाइड्रोक्सी पायराजिनोइक एसिड. और इस फॉर्म में क्या है, ये मेटाबोलाइट है जिस फॉर्म में ये बॉडी से इरेज आउट होगा. ठीक है, और जो 5 हाइड्रोक्सी पायराजिनोइक एसिड है यह पेयर होगा यूरिन से यूरिन में
और इधर फ्री और कॉन्जुगेट विद ग्लाइसिन, ये जो कॉन्जुगेट बनाता है वो ग्लाइसिन के साथ बनाता है, और इस फॉर्म में ये बॉडी से जो है ये जो मेटाबोलाइट है ये कॉन्जुगेट बना लेगा ग्लाइसिन के साथ, और ये जो कॉन्जुगेट है ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पायराजिनामाइड इज हिपैटोटॉक्सिक। पायराजिनामाइड जो है वो हिपैटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वी हैव सॉरी, ये आपके पास पायराजिनामाइड है। ठीक है। पायराजिनामाइड कन्वर्ट हो जाएगा पायराजिनामिडेज के थ्रू पायराजिनोइक एसिड, और देन जेंथीन ऑक्सीडेज के थ्रू ये कन्वर्ट होगा मेटाबोलाइट में। ये जो मेटाबोलाइट है ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है बाय कॉन्जुगेटिंग विद ग्लाइसिन। ये कॉन्जुगेट बनाता है ग्लाइसिन के साथ, और वो जो कॉन्जुगेट है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है विद द हेल्प ऑफ यूरिन। सॉरी, अच्छा, ये हमने मेटाबॉलिज्म देखा पायराजिनामाइड का। नेक्स्ट वी हैव इथेम्ब्यूटॉल। इथेम्ब्यूटॉल इज बेसिकली इथाइलिन डाइइमिनोब्यूटेनॉल, and it is administered as a dextroenantiomer that is positive, which is 200 to 500 fold more active than its levorotatory enantiomer, that is negative enantiomer. It inhibits the cell wall synthesis by acting at a specific site of cell wall. ये basically cell wall synthesis को inhibit करती है by acting at a specific site. जो specific site है cell wall की उस पर act करती है. Extension of the ethylene diamine chain और replacement, अगर आप इथाइलिन डायअमीन की चेन की अगर आप एक्सटेंशन कर रहे हैं या फिर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं आप नाइट्रोजन की, तो या इंक्रीज कर रहे हैं साइज नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन सब्सटीट्यूएंट का, और यहाँ फिर आप मूव कर रहे हैं लोकेशन ऑफ अल्कोहल, ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ द इथेम्ब्यूटॉल एज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें आप देखेंगे इथाइलिन डायमीन है आपके पास, और ये आपके पास क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेप्टोमाइसिन, दैट इज ऑल्सो नोन एज STM. Acha, streptomycin is also used as first line agent and sometimes second line agent, and it is obtained from the natural source, that is Streptomyces griseus, और स्ट्रक्चर इज composed of 3 पार्ट। यहाँ पे इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका स्ट्रेप्टोडीन, जिसमें जो मेन टारगेट फॉर मॉडिफिकेशन है वो है गुआनिडीन, और स्ट्रेप्टोज में मेन जो मॉडिफिकेशन होगी वो आपके पास होगी इस ये जो आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें, और जो ग्लूकोज अमीन है सॉरी, इसमें जो टारगेट फॉर मॉडिफिकेशन है वो आपके पास है मिथाइल अमीन। ठीक है, ये आपके पास है टारगेट फॉर मॉडिफिकेशन। अच्छा, फिर टॉक अबाउट द मैकेनिज्म। STM basically inhibits the protein synthesis. ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। हाउ इट will interfere or block the protein synthesis? Basically, it is involved in misreading of an messenger RNA, that is genetic code. ये misreading या genetic code की जो misreading है वो cause करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पास improper जो अमीनो एसिड है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है पेप्टाइड चेन में इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल अमीनो एसिड, और जो रॉन्ग अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट होगा तो वो इनहिबिट कर देगा ट्रांसलेशनल इनिशिएशन को, और इस तरह से आपके पास जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो इनहिबिट हो जाएगी और डैमेज हो जाएगी। अमंग ऑल अमीनोग्लाइकोसाइड्स स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड कैनामाइसिन आर यूज्ड टू ट्रीट TB. अच्छा, if you talk about the SAR, no ring is aromatic, all 3 rings are aliphatic as you can see कि आपके पास जो स्ट्रेप्टोडीन है, स्ट्रेप्टोज है, ग्लूकोज अमीन है, they don't have any conjugation और any double और triple bond, और ये जो तीनों हैं ये एरोमेटिक नहीं है। अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द चेंजेस कैन बी मेड इन दी स्ट्रेप्टोज रिंग। जो मैक्सिमम चेंजेस होते हैं वो स्ट्रेप्टोज रिंग में होते हैं। all are present, all 3 structures are present in chair conformation. अच्छा, स्ट्रेप्टोडीन जो है आपके पास वो हेक्सासाइक्लिक रिंग है, और इसमें जो टारगेट फॉर मॉडिफिकेशन है वो गुआनिडीन, और ग्लूकोज अमीन में जो टारगेट है वो है मिथाइल अमीन,
और स्ट्रेप्टोज में जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अच्छा, टू पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट है स्ट्रेप्टोज रिंग में। फर्स्ट क्या है, अगर हम रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड की टू अल्कोहल, that will result in the formation of dihydrostreptomycin that has similar activity as streptomycin. Then we have, but it has greater potential to produce severe deafness. लेकिन इसका जो एक साइड इफेक्ट है वो ये है कि सीवियर डेफनेस कॉज करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड की टू कार्बोनाइल, तो it will result in inactive analog, और oxidation of methyl group in streptose leads to methylene hydroxy molecule और hydroxy methyl group, जो कि आपको एक्टिव एनालॉग देता है लेकिन उसका कोई भी एडवांटेज नहीं है ओवर एसटीएम और स्ट्रेप्टोमाइसिन। और मॉडिफिकेशन ऑफ अमीनो मिथाइल ग्रुप इन ग्लूकोज अमीन बाय डीमिथाइलेशन और बाय रिप्लेसमेंट विद लार्ज अल्काइल ग्रुप और बाय डीअमाइनेशन, ऑल विल रिड्यूस द एक्टिविटी। अच्छा, अगर आप रिमूवल करते हैं या मॉडिफिकेशन करते हैं गोनाडीन जो कि प्रेजेंट है स्ट्रेप्टोडीन में, तो आपके पास जो एक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। ये थे आपके पास फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग। नाउ वी हैव सेकंड लाइन एजेंट्स। एक्चुअली जो सेकंड लाइन एजेंट है इसमें आपके पास पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, इथियोनामाइड, साइक्लोसिरीन, कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन, और बट इनका जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि दे हैव वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ साइड इफेक्ट, और इनको जो यूज़ किया जाता है वो इन केस ऑफ इनटॉलरेंस और रेजिस्टेंस टू फर्स्ट लाइन ऑफ एजेंट इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इथियोनामाइड इट इज सिमिलर टू आइसोनाइजिड, देयरफॉर शोइंग सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो इथियोनामाइड है दैट हैज बेसिकली सिमिलर स्ट्रक्चर एज आइसोनाइजिड, बट इनका इसी वजह से इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम है। It is the analog of isonicotinamide and but it is di substituted। जो आपके पास आइसोनाइजिड था वो यूनी सब्सटीट्यूटेड था, यानी कि उसकी रिंग पे सिर्फ एक जगह पे सब्सटीट्यूएंट अटैच था, बट यहाँ पे दो जगह पे सब्सटीट्यूएंट अटैच है। S इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ O, ये देखिए यहाँ पे S प्रेजेंट है जबकि आइसोनाइजिड में यहाँ पे O प्रेजेंट था, ठीक है। और इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है मेटा पोजीशन पे, ये इथाइल ग्रुप है जो कि प्रेजेंट है मेटा पोजीशन पे, दैट्स वाई आप देखेंगे डाई सब्सटीट्यूटेड है। यहाँ पे आपके पास ये वाली मोइटी है और यहाँ पे आपके पास इथाइल ग्रुप अटैच है, दैट्स वाई ये क्या है, डाई सब्सटीट्यूटेड है। ये जो है ये आपके पास प्रोड्रग है और ये कन्वर्ट होगी किसमें, एक्टिव एसाइलेटिंग एजेंट दैट इज इथियोनामाइड सल्फोक्साइड वाया ऑक्सीडेशन ऑफ कैटालिस peroxidase, which in turn inactivates the INHA इनॉयल रिडक्टेज एंजाइम, जो कि हमने आइसोनाइजिड में देखा था मैकेनिज्म में। अच्छा, ये जो है ये ओरली एक्टिव है बट इट इज नॉट वेल टॉलरेटेड इन अ सिंगल लार्ज डोज, ठीक है। इसको सिंगल लार्ज डोज में आप नहीं दे सकते हैं। जीआई इरिटेशन जो है वो इसके थ्रू होती हैं और विच में बी डिक्रीज इफ इट इज टेकन विद मील, देन जीआई इरिटेशन में बी डिक्रीज। अच्छा, जो मेजर साइड इफेक्ट हैं वो रिलेटेड हैं टू लीवर एंड सीएनएस, और ये जो ड्रग है ये ऑल्सो कॉज करती है क्या, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ये देखिए यहाँ पे पायराडीन रिंग है, आइसोनाइजिड में भी पायराडीन रिंग था लेकिन आइसोनाइजिड में ये इथाइल ग्रुप नहीं था और यहाँ इस एस की जगह पे ओ प्रेजेंट था, ठीक है। यहाँ पे थायो प्रेजेंट है, दैट इज सल्फर। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, और पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड कम्स अंडर द सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरक्यूलर एजेंट, और एज अ नेम इंडिकेट पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। पैरा ग्रुप पे आप देखें आपके पास क्या प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये ऑर्थो पोजीशन पे अगर प्रेजेंट हो एरोमेटिक रिंग पे तो ये कहलाता है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अगर आपके पास एरोमेटिक रिंग है और आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है उस एरोमेटिक रिंग में, तो ये कहलाएगा सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड की पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। और एज यहाँ पे है आपके पास कि अमीनो ग्रुप इज प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन विद रेफरेंस टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
विद रेफरेंस टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके पास जो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है किस पे, पैरा पोजीशन पे। अर्लियर जो है इसको फर्स्ट लाइन ऑफ एजेंट के तौर पे यूज किया जाता था, लेकिन ड्यू टू द इंसिडेंस ऑफ द साइड इफेक्ट एंड रेजिस्टेंस इसको क्या किया गया, सेकंड लाइन एजेंट में डाल दिया गया। ये बेसिकली एंटी मेटाबोलाइट है जो कि इंटरफेयर करेगी इनकॉर्पोरेशन ऑफ पाबा इनटू फॉलिक एसिड। बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी विद पाबा ये क्या करेगा, ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा फॉलिक एसिड में, और क्योंकि ये ड्रग है तो ये क्या करेगी, ये इनहिबिट करेगी फॉलिक एसिड सिंथेसिस को। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट डोज इज 12 ग्राम पर डे विच कॉजेज GI इरिटेशन, इट डिक्रीज द एसाइलेशन ऑफ आइसोनाइजिड, और क्योंकि ये सबस्ट्रेट है किसका, एसाइलेशन का, और इसलिए जो है प्लाज्मा लेवल बढ़ जाएगा किसका, आइसोनाइजिड का, क्योंकि आइसोनाइजिड जो है वो एसाइलेट ही नहीं हो रही और कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो जिसकी वजह से प्लाज्मा लेवल जो है आइसोनाइजिड का बढ़ जाएगा। इट इज एक्सट्रीमली मेटाबोलाइज्ड बाय एसाइलेशन ऑफ अमीनो ग्रुप, ये जो है ये मेटाबोलाइज होगी बाय द एसाइलेशन ऑफ अमीनो ग्रुप और कॉन्जुगेट बना लेगा विद ग्लूक्रोनिक एसिड एंड ग्लाइसिन एट कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहां पे क्या होगा, ग्लूक्रोनिक एसिड और ग्लाइसिन के थ्रू कॉन्जुगेशन होगी और एसाइलेशन होगी अमीनो ग्रुप की, और it is used in case of resistance, retreatment and intolerance to other agents। ये यूज की जाती है रेजिस्टेंस के केस में, रीट्रीटमेंट के केस में और इंटॉलरेंस टू अदर एजेंट्स के केस में पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड दिया जाता है। अच्छा, देन वी हैव साइक्लोसेरीन, दिस इज द here I have shown the structure of cycloserine। Cycloserine is the natural product which is isolated from Streptomyces orchidaceus एंड ये जो है ये आइसोलेट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ डेक्स्ट्रो इनेंशियोमर, और डी साइक्लोसीरीन जो है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है, और इट बेसिकली इनहिबिट टू की एंजाइम विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द सेल वॉल सिंथेसिस। फर्स्ट इज डी एलेनिन रेसिमेज एंड सेकंड इज डी एलेनिन लाइगेज। बैक्टीरिया जो है वो यूटिलाइज करता है नेचुरली अकरिंग एल एलेनिन एंड कन्वर्ट करता है उसको डी एलेनिन में वाया एंजाइम डी एलेनिन रेसिमेज, और जो रिजल्टेंट डी एलेनिन बनेगा वो क्या करेगा, वो कपल इज बेसिकली कपल्ड विद इटसेल्फ टू फॉर्म डी एलेनिन कॉम्प्लेक्स। ये जो रिजल्टेंट डी एलेनिन होगा ये फर्दर जो नेक्स्ट डी एलेनिन है उसके साथ मिलकर डी एलेनिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डी एलेनिन लाइगेज, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू पेप्टाइडोग्लाइकेन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली इनकॉर्पोरेट हो जाएगा पेप्टाइडोग्लाइकेन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव D-cycloserine is basically the analog of D-alanine. Therefore, it inhibits the binding of D-alanine to both of the enzyme, and its incorporation into peptidoglycan leads to the inhibition of formation of bacterial cell wall. और जो side effects हैं they are basically CNS related and interfere neuronal function. Next we have capreomycin. Capreomycin is basically the mixture of 4 polypeptide. It is similar to vaomycin because structure is same. इसका जो structure है वो vaomycin से मिलता जुलता है. It is the potent inhibitor of protein synthesis that depend on messenger RNA at the 70S ribosome. Vaomycin जो है वो ब्लॉक करता है चेन इलोंगेशन को by binding to either 50S और 30S ribosomal unit सब यूनिट, और ये जो है ये आपके पास बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये बैक्टीरिया को क्या करेगी, स्टॉप कर देगी, और इट इज बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक एंटी टीबी ड्रग। और बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या है कि ये जो ड्रग है ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये बेसिकली क्या करेगी, स्टॉप करेगी बैक्टीरिया को फ्रॉम द रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है, और बैक्टीरियोसाइड क्या करती है, किल करती है बैक्टीरिया को, और बैक्टीरियोस्टैटिक जो है वो इसको जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देती है। ठीक है, और ये जो ड्रग है कैप्रियोमाइसिन ये दी जाती है पेरेंट्रली, और इसको यूज किया जाता है रेजिस्टेंट इन्फेक्शन में, और इन केस ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर विद अदर एजेंट्स इसको यूज किया जाता है। इसकी जो टॉक्सिसिटी होगी उससे आपके पास रीनल एंड हेपेटिक डैमेजेस होंगे, हार्ट प्रॉब्लम्स होंगे और एलर्जिक रिएक्शंस होंगे।
देन वी हैव कैनामाइसिन। कैनामाइसिन में हमारे पास कैनामाइसिन ए भी है और कैनामाइसिन बी भी है। कैनामाइसिन ए, अगर आर आपके पास OH है तो ये है कैनामाइसिन ए, और अगर आर आपके पास अमीनो ग्रुप है तो है कैनामाइसिन बी। और ये जो है ये बेसिकली आपके पास अमीनो ग्लाइकोसाइड है, और इसका जो यूज है वो लिमिटेड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी बिकॉज ऑफ सिवियर साइड इफेक्ट। और ये जो ड्रग है ये यूज होती है टू ट्रीट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, और ये जो है ये जनरली कम्बिनेशन में यूज होती है बिकॉज ऑफ द चांसेस ऑफ रेजिस्टेंट, और क्योंकि इसकी पुअर एब्जॉर्प्शन है थ्रू ओरल रूट, तो दैट्स व्हाई द ड्रग इज गिवन पेरेंट्रली। और नेक्स्ट वी हैव फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल जो आपके पास फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं दे हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और ये जो है ये आपके पास एक्टिव होते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट, और ये जो है ये बेसिकली इनहिबिट करते हैं बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन को और ट्रांसक्रिप्शन को, और इनमें बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी है। बैक्टीरिसाइडल का मतलब है दे किल दी बैक्टीरिया, ठीक है, और बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब है स्टैटिक कर देते हैं ग्रोथ को, ठीक है, और रिप्रोडक्शन को। अच्छा, नॉन फ्लोरिनेटेड जो क्विनोलोन्स हैं, नॉन फ्लोरिनेटेड क्विनोलोन्स जो हैं दे आर इनएक्टिव अगेंस्ट टीबी, ठीक है, और जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं यानी कि फ्लोरिनेटेड क्विनोलोन्स हैं दे आर एक्टिव अगेंस्ट टीबी। अच्छा, देन वी हैव, अच्छा इसमें जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स होंगे उसमें आपके पास साइक्लोप्रोपाइल रिंग होगा जो कि प्रेजेंट होगा N1 पे, फ्लोरीन एटम प्रेजेंट होगा C6 एंड C8 पे, और C7 में आपके पास कोई भी हेट्रोसाइक्लिक जो है सब्स्टिट्यूएंट वो प्रेजेंट होगा। अगर आप एक्सेसिव लिपोफिलिसिटी प्रोड्यूस करते हैं N1 पे तो आपके पास एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और C7 सब्स्टिट्यूएंट विद ग्रेटेस्ट एक्टिविटी अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम, जो C7 सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए जिसकी वजह से मैक्सिमम एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है, दैट विल इंक्लूड पाइपरजीन एंड पायरोलिडीन रिंग, और C8 मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट जो है आपके पास C8 पे क्या प्रेजेंट है, मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। और ऐसे जो एनालॉग्स हैं C8 मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड फ्लोरोक्विनोलोन्स दे हैव बीन रिपोर्टेड विद सुपीरियर एक्टिविटी देन अर्ली फ्लोरोक्विनोलोन्स। अच्छा, जनरली आपके पास मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन जो है दैट इज रिपोर्टेड टू एक्टिव अगेंस्ट टीबी, और it is very effective in MDR-TB, that is multi drug resistant TB, और most active fluoroquinolone जो है वो against TB that will include ciprofloxacin, ofloxacin और sparfloxacin। अच्छा, next we have macrolides। macrolides जो कि यूज होते हैं एज एंटी टीबी ड्रग, उसमें इंक्लूड है आपके पास क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, और इनमें हमारे पास मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट होता है और 14 to 16 कार्बन पे, और मल्टीपल कीटोन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। 2 डीऑक्सी शुगर प्रेजेंट होंगी जो कि अटैच होंगी बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड विद लैक्टोन रिंग, और दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट जो कि इनहिबिट करते हैं रिप्रोडक्शन को, और दे बेसिकली इनहिबिट दी 50S राइबोसोमल सब यूनिट। और क्लैरिथ्रोमाइसिन जो है ये मेटाबोलाइज होता है लीवर में टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट जो कि है हमारे पास 14 हाइड्रोक्सी क्लैरिथ्रोमाइसिन। 14 हाइड्रोक्सी क्लैरिथ्रोमाइसिन इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ क्लैरिथ्रोमाइसिन which is less active than the parent, or they are basically used for the treatment and the prevention of MAC, that is Mycobacterium avium intracellular complex, ठीक है। अच्छा, अच्छा आपके पास ये जो यहाँ पे मैंने बताया फ्लोरो
क्विनोलोन में कि यहाँ पे पाइपराजीन रिंग और पायरोलिडीन है, और एक्चुअली आपके पास अगर आपके पास हेक्सासाइक्लिक रिंग है विदाउट एरोमेटिसिटी और उसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो है पाइपराजीन, ठीक है। और पायरोलिडीन रिंग जो है आपके पास, अगर आपके पास पेंटासाइक्लिक रिंग है विदाउट एरोमेटिसिटी और एक अमीनो ग्रुप उसमें प्रेजेंट है पेंटासाइक्लिक रिंग में, तो ये क्या कहलाएगा, पायरोलिडीन रिंग। तो ये दोनों जो है ये बेसिकली एलिफेटिक रिंग हैं, जो पाइपराजीन है और पायरोलिडीन है, ठीक है। अच्छा, इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्रियोमाइसिन, दिस इज कैनामाइसिन, दिस इज मैक्रोलाइड एंड दिस इज फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है। और जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स जो हैं वो फिनिश हो गई हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैप्रोमाइसिन जो यहाँ पे कैप्रोमाइसिन दिया हुआ है, कैनामाइसिन दिया हुआ है, फ्लोरोक्विनोलोन दिया है और मैक्रोलाइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास खत्म हो गए एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग, और नेक्स्ट टाइम वी हैव Zoom session for discussion, or till then stay blessed, stay happy, Allah Hafiz.